हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से एक नई सीरीज की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, आज से करंट अफेयर की शुरुआत की जा रही है और 1 अप्रैल से ये कंटिन्यू आपको सुबह 5 बजे लाइव राहुल पांडे सर के द्वारा करी जाएगी। तो आज से आप लोगों को पूरा डिटेल में जो भी क्वेश्चन है पूरा डिटेल में कराया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और डेली करंट अफेयर देखें, क्योंकि डेली आप सुबह अपने लिए अपनी लाइफ के लिए कम से कम 20-25 मिनट दें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस का 60% पोर्शन आज की डेट में करंट अफेयर चल रहा है, 60% पोर्शन कवर करता है। इसलिए आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर देखें। क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर अजय बंगा जी को, किसको चुना गया है? अजय बंगा जी को चुना गया है। अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं तो 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया था और इसके सदस्य देश 189 सदस्य देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मिल जाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है दोस्तों, और 1944 में इसकी स्थापना होती है। इतनी जानकारी काफ़ी है इसके लिए। अगले क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, इसका जो संवाद भागीदार है सऊदी अरब को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सऊदी अरब को बनाया गया है। अगर मैं बात करूं एससीओ की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी? जून 2001 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है एससीओ का, ये शंघाई में है। शंघाई जो है ये बीजिंग है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है ना, कहाँ पर है? बीजिंग में। और जब इसका स्थापना हुई थी तो इसके 6 देश जो थे वो सदस्य राष्ट्र थे, जिनको सदस्य राष्ट्र बोला जाता है। चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बाद भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान और ईरान भी इसके पर्यवेक्षक देश बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो संगठन बनाया गया था, ये आतंकवाद के खिलाफ और अलगाववाद के खिलाफ एक सुझाव के लिए बनाया गया था दोस्तों। तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी है, इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और अभी हाल ही में संवाद भागीदार किसको बनाया गया है? सऊदी अरब को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो है उसकी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो यदि यूपीआई पेमेंट के द्वारा अगर आप 2000 से अधिक लेनदेन करते हैं तो 1.1% का चार्ज लगेगा। ठीक है, ये 1 अप्रैल से आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज से यूपीआई पर जो भी 2000 से ऊपर का लेनदेन होगा उस पर 1.1% चार्ज लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो ये कौन बनी है? ये दोस्तों महिला अमेरिकी राज्य में बनी है और भारतीय मूल की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भारत के लिए बन जाता है। तो मनप्रीत कौलन। कौन? मनप्रीत कौलन। ठीक है दोस्तों, तो ये सहायक पुलिस बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये जो द्विपक्षीय बैठक हुई है ये भारत और रोमानिया के बीच में हुई है। किसके लिए हुई है? तो रक्षा सहयोग के लिए हुई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत की है गिरिराज सिंह ने। किसने की है? गिरिराज सिंह ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसने बनाया? रणवीर सिंह ने। और जो भी 2023 में अभी आपको एक सीरीज में चलाऊंगा फिर से, जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे कि ये भी मैं बिल्कुल अभी नए जो लाऊंगा, जितने भी पुरस्कार होंगे, ये सीरीज आपको अब चलती बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ते बने रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उपाध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है। किसको चुना गया है? अजय सिंह को। अगर मैं यूके सिन्हा की बात करूं तो ये कार्यकारी प्रभार इनको दिया गया है किस कहाँ पे? एनडीटीवी पे। ठीक है ना, एनडीटीवी पे इनको कार्यभार दिया गया है। और अगर मैं अजय सिंह की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया था? तो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल का जो विकास किया है वो आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष जो है वो अजय सिंह को, किसको किया गया है? अजय सिंह को किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये भी पूछा जा सकता है कि केरल का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान कौन सा है? तो केरल ज्योति। ये किसे देने की घोषणा की है? तो ये देने की घोषणा की है एमटी वासुदेवन नायर। किसको देने की घोषणा की है? एमटी वासुदेवन नायर। ये दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी थी। और आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का सदस्य बना है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि अभी हाल ही में ब्रिक्स का कौन सा देश। ये ब्रिक्स का 5 देश जो थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया, तो ये साउथ अफ्रीका, ये अभी ब्रिक्स के सदस्य थे। नया बना हुआ है, वो आपको बताना है। और भी जो भी ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को डिटेल मिल सके वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।